राजेश अभी अभी तो यहाँ गांव पहुंचा था। अम्मा को प्रणाम कर अपना सामान अंदर रख कर आया था और अभी अभी चाय का कप रखा ही था कि अम्मा जी नाराज़ होते हुए बोली, अरे क्यों आना चाहेगी छोटी बहू यहाँ गांव में? शहर में तो बहुत ऐशो आराम है ना, वो सब यहाँ कहाँ? सुनकर राजेश हैरान रह गया। अभी तक तो अम्मा शांतिपूर्वक बैठी हुई थी, अचानक क्या मुद्दा लेकर बैठ गई? अरे 2 दिन बाद वो आ जाएगी अम्मा, तुम भी कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? मनु की परीक्षाएं हैं, अब दोनों में से किसी एक को तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा ना। राजेश अपनी अम्मा को समझाते हुए बोला, हाँ सब समझती हूँ मैं, ये सब बहानेबाजी। हमने तो जैसे बच्चे पाले ही नहीं है। यहाँ रिश्तेदारी में आए कि नहीं तो तुम्हारे घर पर जब काम पड़ेगा तो कौन आएगा तुम्हारे घर? अम्मा नाराज़ होते हुए बोली, अरे अम्मा जी, किसे समझा रही हैं आप? मौज मस्ती की आदत पड़ गई है इन दोनों को। दोनों अकेले रहते हैं ना कोई रोक टोक ना कुछ और। अब तो हवा में उड़ने की आदत हो गई है। अचानक बड़ी बहू राखी बोली, भाभी कैसी बात कर रही हो? अब अकेले रहते हैं तो कितनी जिम्मेदारियां भी तो है, आखिर बच्चों को तो हमें ही संभालना होता है ना। राजेश अपना पक्ष रखते हुए बोला, हाँ हाँ सब समझते हैं तेरी जिम्मेदारियाँ। अरे तू तो मर्द है, तेरे पास तो खूब काम है, पर उसके पास ऐसा कौन सा काम है? वो तो अपनी जिम्मेदारी का रोना रो देती है, पर रिश्तेदारों को तो हमें जवाब देना पड़ता है। हर बार का बस एक ही बहाना, वो तो शहर में रहती है तो वो तो वहाँ अपने आँख कान सब बंद करके आराम से रहती है, पर हमें तो यही रहना है ना, रिश्तेदारों के बीच में 10 बातें हमें सुननी पड़ती है। अब अम्मा जी का बड़बड़ाना चालू हो चुका था। राजेश समझ चुका था कि अब वो चुप नहीं होगी, इसलिए वही उठकर बाहर आ गया, पर राखी वहीं खड़ी होकर आग में घी डालने का काम करने लगी। अम्मा जी, अब काहे आप अपनी जान जला रही हो? आपकी छोटी बहू कुछ समझती नहीं तो उसमें कर क्या सकते हैं? सब अपने अपने संस्कारों की बात है, राखी ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, अब तू रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी कर। उस महारानी को तो आने दे, मैं उसे अच्छे से समझाती हूँ। अम्मा जी का गुस्सा देखकर राखी चुपचाप रसोई में खाने की तैयारी के लिए आ गई। बड़बड़ाती हुई अम्मा कुछ देर तो वहीं बैठी रही, तब तक पड़ोस में से औरतें गीत गाने के लिए बुलाने आ गई। अब तो उन्हें जाना ही था, सो वो उठकर पड़ोस में अपनी देवरानी के घर में चली गई। अम्मा जी के 2 बेटे थे, सुरेश और राजेश। सुरेश का परिवार अम्मा जी के साथ यहीं गांव में रहता था, वहीं राजेश का परिवार शहर में उसकी नौकरी के चलते रहता था। सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी राखी और उनके जुड़वा बेटे थे, वहीं राजेश के परिवार में उसकी पत्नी ममता और उनका एक 13 साल का बेटा मनु था। अम्मा जी की सारी रिश्तेदारी गांव में ही थी। अब किसी के भी घर भी कोई भी प्रोग्राम होता तो राजेश के परिवार को तो शहर से आना होता था। कई बार राजेश को छुट्टी नहीं मिलती तो कई बार मनु की परीक्षा आ जाती। हालांकि वो लोग कोशिश तो पूरी करते थे, पर ज़रूरी तो नहीं कि हर बार स्थिति उनके अनुरूप ही हो। फिर भी दोनों कोशिश करते थे कि पति पत्नी में से कोई एक तो वहाँ मौजूद हो ही जाए। जब राजेश नहीं आ पाता था तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, कारण कि अम्मा जी का मानना था कि वो तो आदमी है, कमाता है, उसे छुट्टी नहीं मिली होगी। लेकिन अगर ममता नहीं आ पाती थी तो ये बात अम्मा जी को बड़ी बुरी लगती थी। साथ ही फिर राखी भी भड़काने से बाज नहीं आती थी। भला औरतों को घर पर क्या काम है, वो तो आ ही सकती है। अभी पिछली बार अम्मा जी के मायके में उनके भतीजे के बेटे का मुंडन का प्रोग्राम था। घर में बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। उस समय भी मनु की तबीयत खराब होने के कारण ममता नहीं आ पाई थी और फिर अम्मा जी ने फ़ोन कर ममता को बहुत सुनाया था, अरे तुम लोग ही नहीं आते हो तो तुम्हारे घर कौन आएगा? बेटी की तबीयत ही तो ख़राब थी, ले आ जाती उसे यहाँ पर। ट्रेन में बैठकर ही तो आना था, पैदल चल के थोड़ी ना आना था। ममता ने समझाना चाहा तो अम्मा ज़्यादा नाराज़ हो गई। ये आजकल की आई हुई छोटी मोटी हमें समझाएगी दुनियादारी।
हमने तो दुनिया देखी ही नहीं है। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बहाने। लेकिन इस बार तो अम्मा की देवरानी के बेटे की ही शादी थी। अम्मा की देवरानी यहाँ 3 घर छोड़ के ही रहती थी। कल से सारे प्रोग्राम शुरू होने थे। कल लगन टीके का प्रोग्राम होने वाला था। अब इस प्रोग्राम में तो राजेश का होना ज़रूरी था, इसीलिए ममता वहीं शहर में रुकी और राजेश यहाँ आ गया। हालांकि ममता 2 दिन बाद यहाँ आने वाली थी, क्योंकि तब मनु की परीक्षा ख़त्म हो जाती। पर अम्मा इससे भी खुश नहीं थी। खैर, दूसरे दिन लगन टीके का प्रोग्राम भी हो गया। अगले दिन ममता मनु के साथ गांव पहुंच गई। अम्मा उस समय अपने कमरे में थी। ममता उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके कमरे में गई, तो जैसे ही पैर छूने के लिए झुकी, अम्मा बोली, मिल गई तुझे फुर्सत यहाँ आने के लिए? अभी भी क्यों आई है? जैसे कल रिश्तेदारों को जवाब दिया, वैसे अभी भी दे देंगे। अम्मा जी, मनु की परीक्षाएं थीं। ममता ने कहा। अरे, तो परीक्षाओं के चलते यहाँ रिश्तेदारी छोड़ देगी? कौन से बैरिस्टर बनने की परीक्षा दे रहा था? स्कूल की तो परीक्षा है, जो यहाँ हमें सुनाने का काम कर रही है। अम्मा जी, बैरिस्टर भी तो तभी बनेगा ना, जब अभी पढ़ाई सही से करेगा। बच्चे की पढ़ाई का मामला है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम दोनों में से कोई एक तो था ही ना यहाँ पर। ममता ने कहा। लो भाई, देख लो, शहर जाकर इतनी ज़बान चलने लगी है कि अम्मा को पलटकर जवाब दे रही है। हमारी तो आज तक हिम्मत नहीं हुई। हमारे भी बच्चे हैं, क्या उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई? या फिर वो लोग बीमार नहीं हुए? फिर भी हम तो थोड़ी देर के लिए ही सही, पर रिश्तेदारों में तो गए हैं। राखी बीच में ही बोली। भाभी, आपकी रिश्तेदारी आस पास में है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो कोई एक प्रोग्राम से फ्री होकर आ जाता है, तब आप लोग थोड़ी देर के लिए जाकर आ जाते हैं। पर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शहर दूर है। हम तो पूरे 2 दिन निकाल कर ही आना पड़ता है। आपका बच्चा बीमार है तो अम्मा जी संभाल लेंगी, लेकिन मेरा बच्चा बीमार है तो वहाँ शहर में उसके पास मेरे और इनके अलावा और कोई नहीं होता। और बीमार बच्चे को ट्रेन में लेकर हम सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रास्ते में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? बच्चा परेशान होगा वो अलग। भाभी, हम हमारे हिसाब से एडजस्ट करके आ जाते हैं। दोनों में से कोई एक मौजूद होता है, लेकिन होता ज़रूर है। अब आप ये सोचो कि हम दोनों सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएं, तो वो संभव नहीं है। ममता ने पलट कर जवाब दिया। इससे पहले अम्मा जी या राखी कुछ कहती, सुरेश ने कहा, अब तुम लोग क्यों एक ही बात को लेकर बैठी हुई हो? ये आ गई ना, बस काफ़ी है। यहाँ बैठकर बातें बनाने से अच्छा है कि कभी दूसरों की समस्याओं को भी समझा करो। यहाँ हम जो जिम्मेदारी मिल बांट कर पूरी कर रहे हैं, वहाँ वो सारी जिम्मेदारी ये लोग अकेले कर रहे हैं। आखिर सुरेश के कहने पर सब चुप हो गए।